यमुनानगर से बड़ी खबर। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देशानुसार इकोनॉमिक सेल की टीम ने पंजाब प्लाईवुड उद्योगपति के घर में हुए लूट के मामले का आखिरकार 3 साल बाद खुलासा कर ही दिया। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार किया है और आरोपी पहले उद्योगपति के घर में कुक बनकर आए थे और अपने साथियों को बुलाकर 2023 में परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर वहां से लाखों रुपए की लूट कर फरार हो गए थे। उसके बाद वह नेपाल भाग गए और पुलिस ने अब उन्हें पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2023 में बनाना शेक में नशीले पदार्थ को मिलाकर परिवार वालों को खिला दिया और उसके बाद वहां सभी बेहोश हो गए और आरोपी वहां से लाखों रुपए की लूट करके रातों रात फरार हो गए। 2023 का जून का एक पुराना मामला था जो लूट का, यहाँ पर इसी घर में लूट हुई थी 13 जून की रात्रि को। और उस समय काफ़ी पुलिस ने प्रयास किया था। प्रयास में कोई ठोस उस समय क्लू ना मिलने के कारण इस मुकदमे में अनट्रेस लिखी गई थी। तो 2.5 साल तक लगातार इस टाइप के जो पैटर्न क्राइम हुए हैं उसका पैटर्न चेक करके आगे इसको डाटा एनालिसिस किया गया और इसमें अभी एसपी महोदय यमुनानगर ने उनके दिशा निर्देशन में और एएसपी साहब के कुशल नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसमें सर केस था क्या ये घर पर नौकर बनकर एक लड़का रहता है, नेपाल से जो आया था इस घर पर नौकर बनकर रहा और उसने 2.5 महीने तक यहाँ काम करके फिर एक दिन नशीला पदार्थ परिवार वालों को खिलाकर और अपने 4 अन्य साथी बुलाकर उनके साथ लूटपाट की थी। और ये अनट्रेस एक मैटर था। इसमें पाँचों के पाँचों जो आरोपी हैं वो नेपाल से और अभी हमने 2 आरोपियों को पुणे से सूचना के आधार पर संदिग्ध के तौर पर काबू किया था, जिसमें यहाँ पर जब पीड़ित के सामने लाया गया तो उन्होंने इनकी पुख्ता पहचान की और इनको दोनों की उस लूट के मामले में जो 2.5 साल पहले हुई थी उसमें इनकी अरेस्ट डाली गई है और माननीय न्यायालय में पेश करके इनका 6 दिन का पुलिस रिमांड। सर एक व्यक्ति है, नाम इसके कितने हैं? ये यहाँ भरत नाम से रह रहा था। इसमें इसका असली नाम हरी बोरा है, हरीश भी है, इसका नाम हिमू सरकार भी है। इस प्रकार इसने काफ़ी जितनी जगह ये जाता है काम करने के लिए अलग अलग नाम से ये अपना नाम रख लेता और उसी से काम करना शुरू कर देता है। ये लूट हुई थी सर? इस समय काफ़ी ज्वेलरी थी और करीब 10 लाख रुपए की कैश थी जो पहने हुए इनके गहने थे। मालिक और मालकिन के यहाँ के उनके ये सारा उतरवा के उनके साथ मारपीट करके ये ले गए थे। वारदात का तरीका ये नेपाली गैंग है और ये कैलाली और अछाम डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का। ये वहाँ के काफ़ी सारे इस टाइप में ऑर्गेनाइज टाइप में ये क्राइम करते हैं। कुछ समय तक ये घर पर रहकर लोगों का विश्वास जीतते हैं। पूरे घर की तहकीकात करने के बाद किसी रात को अपने गैंग के साथ बात करके उनको खाने में नशीला पदार्थ देते हैं और फिर उनके साथ अपने साथियों को बुलाकर मारपीट करके सारे गहने, कैश, ज्वेलरी वगैरह ये सब ले जाते हैं। सर इनका कोई से गिरफ्तार नहीं किए गए थे। ये एक सूचना के आधार पर संदिग्ध के तौर पर पुणे से इनको लिया गया था और इसमें विशेष बात ये है कि इनका कॉन्फिडेंस इतना था कि ये खुद आने के लिए तैयार हो गए थे कि भाई हम मालिक के आमने सामने होने के लिए तैयार है, क्योंकि हम कभी हरियाणा में गए ही नहीं। इनको शुरू में ये लगा था कि भी पुलिस इतनी दूर लेकर नहीं जाएगी और ये इस कारण से ये तैयार हो गए थे, या इनको ये भी था कि भाई इतने टाइम के बाद हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन उस टाइम की हमारे पास सीसीटीवी यहाँ थी और जो पीड़ित थे उनको भी अच्छी तरह से इसकी शक्ल नौकर की याद थी। उसमें काफ़ी बदलाव शक्ल में आ चुका है, लेकिन उन्होंने उसको पहचान लिया और जब इनसे सख्ती से यहाँ पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना अपराध मान लिया था, तब इनकी गिरफ्तारी की गई। क्या इस मामले